Hey guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. तो गाइज आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में, बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द इंफॉर्मेशनल पर्पस। और अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड सेकंड थिंग इस इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है गाइज। तो गाइज स्टॉक का नाम है इंटरसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ और इसका जो सिंबल है वो ISFT है। एंड इसका जो CMP है वो 168 के आसपास है गाइस। एंड अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि इसने 258 का हाई बनाने के बाद अब यहाँ से एक कंसोलिडेशन शुरू की है, जो कि एक रिवर्सल भी हो सकती है। तो गाइस इस स्टॉक में आप स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर आप इसमें कोई पोजीशन बनाते हैं तो प्लीज़ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 153 का। 153 के नीचे जाता है गाइस तो फिर स्टॉक वीक हो जाएगा और उसके बाद ये उससे भी नीचे जा सकता है। तो आप CMP से 160 तक इसको बाय कर सकते हैं और 153 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं गाइस। और जो शॉर्ट टर्म इसके लिए मेरे टारगेट्स रहेंगे गाइस वो कुछ 190 के रहेंगे। और अगर आप मीडियम टर्म के लिए स्टॉक को रख सकते हैं तो ये आपको अपना प्रीवियस हाई जो कि 258 का डेली चार्ट पे दिखा रहा है, तो ये 258 तक जा सकता है। मैंने ये स्टॉक बहुत पहले अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था जब इसने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था, यही लेवल था और 150 से ये 258 तक गया। तो तब जिसने भी मेरे क्लाइंट्स में से जिसने भी ये लिया होगा उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया होगा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था अब उसी लेवल से ये एक रिवर्सल दिखा रहा है, उस लेवल के नीचे जाने को तैयार नहीं है, जो कि लेवल बनता है कुछ 157 का। तो इसीलिए मैंने आपको 153 का स्टॉप लॉस जो है वो सजेस्ट किया है, क्योंकि उसके नीचे फिर ये कहाँ तक नीचे चला जाए, फिर ये 120 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो 153 के नीचे ये टोटली वीक हो जाएगा और ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगी। तो अब यहाँ से ये एक रिवर्सल दिखा रहा है, तो अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये 170 से 157 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। मार्केट चाहे कितनी भी गिरे बट ये 170 से 157 के बीच में ही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इससे नीचे जाने को तैयार नहीं है। तो एक अच्छा मौका है और सस्ता स्टॉक है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। बाकी गाइस इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, मुझे नहीं पता आप में से कौन कौन जानता है, बट अगर आपने कभी गूगल किया होगा तो कभी आपने इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड किसी को भेजा है, तो जब आप गूगल करेंगे उस पर ई ग्रीटिंग लिखेंगे या ग्रीटिंग कार्ड लिखेंगे तो वहाँ एक वेबसाइट आती है 123greeting.com। तो वो वेबसाइट इन्हीं की है, ये ई-कॉमर्स में काम करते हैं और कनाडा में इनके मार्केट प्लेसेस भी हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, कनाडा US दोनों में। ठीक है, मैंने खुद जब मैं कनाडा US में था तो मैं इनके जो मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन, वहाँ से मैंने काफ़ी सामान ऑर्डर किया है, कई बार मुझे ज़रूरत पड़ी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान भी वहाँ पे सेल करते हैं, हर तरह का सामान आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा और मार्केट से थोड़े कम रेट में आपको मिल जाएगा। तो ये टोटली ई-कॉमर्स में काम करते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस है इनकी, बेसिकली यूनाइटेड स्टेट की कंपनी है, US बेस्ड कंपनी है ये। तो बट आप गूगल करेंगे तो आपको आप लिखेंगे 123greeting.com और या फिर गूगल करेंगे 123.com समथिंग लिखेंगे तो इनकी सारी वेबसाइट्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें भी ये काम करते हैं। तो बट ये है कि इनका जो बिज़नेस है वो नॉर्थ अमेरिका में ही है, US कनाडा में ही है, हमारे यहाँ इंडिया की तरफ इनका कोई बिज़नेस नहीं है। तो US बेस्ड कंपनी है।
तो गाइस इस स्टॉक पे नज़र रखिए। बाकी मैं आजकल कम वीडियोस बना रहा हूँ, उसकी वजह है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है और अगर आप देखें स्टॉक्स बहुत वीक हो गए हैं, अच्छे खासे गिर चुके हैं, 30-30 40-40% अपने हाई से नीचे आ चुके हैं। तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी कम ही काम करवा रहा हूँ, क्योंकि अब तो सच बोलूँ तो यही होता है कि कहीं स्टॉप लॉस ना हिट हो जाए, नुकसान ना हो जाए किसी का। तो नुकसान से अच्छा है कि आप काम कम करें, थोड़ा सोच समझ के करें। और ये स्टॉक देने का रीज़न आज यही है क्योंकि ये आपको बॉटम लेवल पे मिल रहा है। और अगर ये यहाँ पे होता ना और ब्रेकआउट दे रहा होता, शायद मैं वीडियो बना के आपको रेकमेंड ना करता, क्योंकि ये तब टॉप पे होता और वहाँ पे अब रेकमेंड करने का मन नहीं करता है, क्योंकि पता नहीं नेक्स्ट 400 पॉइंट माइनस डाउन हो, मार्केट डाउन हो। और ये स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, तो जब गिरने लगते हैं तो फिर इनकी कोई लिमिट नहीं होती, 20% के लोअर सर्किट भी लगा जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से काम कीजिए आप लोग भी, थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट स्टेबल होने की वेट कीजिए। थोड़ा टाइम लग सकता है बट स्टेबिलिटी तो आनी ही आनी है। ठीक है, ये वॉलेटिलिटी जो होती है ये हमेशा नहीं चलती है। ठीक है, बट हाँ एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि मार्केट में बाइंग का मूड नहीं है फॉरेनर इन्वेस्टर्स का, FIIs का, क्योंकि न्यूज़ अच्छी आए तो कोई रिएक्शन नहीं आता, पर न्यूज़ बैड आ जाए तो रिएक्शन ज़रूर आता है और अच्छा खासा रिएक्शन आता है। तो उससे पता चलता है कि अभी वो सिर्फ सेलिंग के मूड में बैठे हैं, वो बाइंग के मूड में बैठे नहीं। इसीलिए कोई भी अच्छी न्यूज़ जो इंडिया के लिए आती है तो वो उसका कोई रिएक्शन आपको मार्केट में देखने को मिलता नहीं है। जैसे कि आज क्रिस वुड की एक स्टेटमेंट आई है कि इंडिया एशिया में ही नहीं ग्लोबली सबसे अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। उस स्टेटमेंट का कोई इफेक्ट मार्केट में नज़र नहीं आया। ठीक है, उससे पहले IMF की स्टेटमेंट आई थी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली GDP जो रहेगी वो इंडिया की रहेगी। ठीक है, कुछ 8% के आसपास। उसका कोई रिएक्शन नहीं आया था, बट कोई न्यूज़ नेगेटिव आ जाए उसका अच्छा खासा रिएक्शन आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि बाइंग के मूड में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो बैठे ही नहीं। अब ये तो मुझे नहीं पता उनको वो सेलिंग क्यों कर रहे हैं और कब तक करेंगे, बट जब तक वो करेंगे तब तक जिन स्टॉक्स में उनकी होल्डिंग है उन स्टॉक से गाइस मैं तो कहूँगा दूर ही रहिए। ठीक है, और अगर काम करना है तो इंट्राडे में करिए, जो प्रॉफिट मिलता है जितना मिलता है इंट्राडे में बुक कीजिए और एग्जिट मारिए। ओवरनाइट पोजीशंस रखने का वक्त अभी नहीं है, ख़ास तौर पे जिन स्टॉक्स में FIs बैठे हैं, क्योंकि उन्हीं स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही है जिन स्टॉक्स में उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है, जैसे कि IT, बैंक्स। ठीक है, IT और बैंक्स में उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है, तो उसमें अच्छी अब 30-30 40-40% टूट चुके हैं IT के स्टॉक्स। बैंक्स अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी आपको बैंक्स इतने सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अभी यही कोशिश कर रहा हूँ कि उन स्टॉक से थोड़ा दूर रहा जाए जिनमें उनकी अच्छी खासी होल्डिंग है। थोड़ी बहुत होल्डिंग है तो वो सारी की सारी तो नहीं बेचेंगे, बट जिसमें वो 30% होल्डिंग लेके बैठे हैं उसमें तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो बॉटम पे बाय किया है। उन्होंने माइंडट्री हमारी तरह कोई 4000 पे थोड़ी लिया होगा, उन्होंने माइंडट्री तब बाय किया होगा जब वो 1000 रुपये का, तो वो तो 3000 पे भी बेचेंगे, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उनको नहीं लॉस है, लॉस उनको है जो आज बाय कर रहे हैं, जिन्होंने थोड़े कुछ दिन पहले बाय किया। लॉस में वो है, और वो कौन है? वो रिटेलर्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं सपोर्ट पे आ गया बाय कर लो, नीचे आ गया इतना सस्ता मिल रहा है बाय कर लो। हमारे पास बाय करने का कोई और लॉजिक ही नहीं होता, सिर्फ इसके कि सपोर्ट पे आ गया है सॉरी गाइस, और दूसरा ये कि इतने % डाउन मिल रहा है, या फिर तीसरा लॉजिक ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स के पास होता है कि रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, इन 3 लॉजिक के सिवा रिटेलर्स के पास और कोई लॉजिक नहीं होता किसी स्टॉक को बाय करने का, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कह रहा, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो मुझे लगता है कि
जिन स्टॉक्स में F5s की अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी है 25% से ऊपर की, उन स्टॉक से जब तक मार्केट स्टेबल्स नहीं हो जाती उन स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि उनमें कब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कुछ नहीं पता। ठीक है, आज मिड कैप इंडेक्स है, मेरे ख्याल 8% के आसपास डाउन थी। तो सभी जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो अगर आप देखेंगे तो लोअर सर्किट भी, कई कंपनियों के लोअर सर्किट लगे हैं आज, इतनी सेलिंग हो रही मिड कैप्स में। तो एनीवे गाइस, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो मैं वीडियो तभी बनाऊँगा जब मुझे लगेगा, मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगी किसी स्टॉक पे, तो मैं तभी वीडियो बनाऊँगा और तभी मैं आप लोगों को कुछ सजेस्ट करूँगा या आपके साथ कुछ शेयर करूँगा। और जब तक मुझे मेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं होगी तब तक मैं यहाँ पे वीडियो बना के किसी को कुछ गलत गाइड या किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता। बाकी हाँ, आज हमने काम हम रोज़ कर रहे हैं। आज हमने GNFC में मैंने अपने क्लाइंट्स को काम करवाया। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने कुछ 802 पे रिकमेंड किया था, 850 का टारगेट दिया था और उसने हाई बनाया है 854 का, या 854 का हाई बनाया। तो मेरा जो टारगेट था वो आज ही हिट हो गया। और दूसरा मैंने यही स्टॉक दिया था अपने क्लाइंट्स को 167 पे और इसने 172.50 का हाई बनाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंट्राडे में ही मैंने बोल दिया था कि जिसने प्रॉफिट बुक करना है इंट्राडे में ही कर लो, क्योंकि ये 2-2.5% मिल रहा है और बहुत है, गिरती हुई मार्केट में इतना मिल रहा है। तो ये देखिए 172.85 यानी 173 का हाई बनाया था। तो 167 पे मैंने रेकमेंड किया था। वैसे मेरा टारगेट था 180 का, बट मैंने लिख दिया था कि जिसने प्रॉफिट बुक करना है वो कर लो इंट्राडे। तो ये 2 स्टॉक्स में काम किया था। बाकी एक मैंने इंट्राडे के लिए रूपा दिया था उनको, वो सिर्फ 1% के लिए दिया था गाइस। वो मुझे था कि इंट्राडे में जो भी मिलता है बस वो लेके निकल जाऊं, और वो मैंने 515 पे दिया था। वो कुछ मैंने यहाँ पे दिया था 515 पे, और 521 का इसने हाई बनाया तो 1% मिला, तो मैंने 521 पे प्रॉफिट बुक करवा दिया था और वो ही टॉप बना। उसके ऊपर वो गया ही नहीं। तो मैंने 521 पे लिख दिया था कि अपना प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट मारो, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए था सिर्फ। तो उसके बाद फिर रूपा बहुत ही ज़्यादा गिरा। सभी मिड कैप स्टॉक्स गिरे हैं, बहुत गिरे हैं आज। तो गाइस, अगर बाकी आप चाहते हैं कि आप इंट्राडे में, स्विंग ट्रेड्स में आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहे या फिर आपका प्रॉफिट बनता रहे, तो फिर आप मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8699272099। आप मुझे व्हाट्सएप, कॉल, टेक्स्ट किसी भी तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।